जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माता श्री अत्यंत दयालु हैं, ये तो जग जाहिर हो चुका है, सभी जान चुके हैं। अच्छा, जब आप माता श्री का जप वगैरह करते हैं तो बहुत से दुष्ट तांत्रिकों के अंदर खलबली मच जाती है और वो ये प्रयत्न करते हैं कि आपके ऊपर कुछ प्रहार किया जाए जिससे आप आगे न बढ़ सकें। तो इसके लिए अपना रक्षा विधान मजबूत बनाना भी अनिवार्य होता है। तो रक्षा विधान के लिए यदि हम पृतंगिरा कवच का, माता भगवती पीताम्बरा के पृतंगिरा कवच का यदि हम 5 पाठ नित्य कर रहे हैं तो हमारा सुरक्षा घेरा बहुत ही मजबूत बन जाता है। और यदि कोई प्रयोग करता है तो उसका ये तुरंत ही निराकरण कर देता है। अब भैया, पृतंगिरा माँ भगवती पीताम्बरा और माँ भगवती धूमावती दोनों का मिश्रित रूप है। पृतंगिरा कुछ और चीज़ नहीं है। भगवती पीताम्बरा और धूमावती जब एकाकार हो जाती हैं तब वो निर्माण होता है पृतंगिरा का। जिन्होंने ये अनुभव कर लिया वो सभी जानते हैं कि पृतंगिरा अत्यंत तीव्र है। माँ भगवती पीताम्बरा की पृतंगिरा अत्यंत तीव्र है। क्यों? क्योंकि उसके माता बगलामुखी और माता धूमावती दोनों की शक्तियाँ समाहित हैं। इसलिए यदि कोई दुष्ट तांत्रिक कुछ प्रयोग आपके प्रति करता है तो यही पृतंगिरा आपको पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। अच्छा, अब पृतंगिरा जो है, यदि आप नियमित 5 पाठ कर रहे हैं तो इतना पर्याप्त है। यदि आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इसी पृतंगिरा को जागृत कर लें। ये 10,000 पाठों से जागृत होता है। यदि हम किसी का कोई कार्य कर रहे हैं तो 10,000 से भैया काम नहीं होने वाला है। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में 4 गुना तीव्रता देनी पड़ती है। तो 10,000 का 4 गुना हुआ 40,000। 40,000 पाठ के बाद निश्चित सफलता मिलने की भरपूर संभावना रहती है जब आपने भाव के साथ पाठ किया। अब बताओगे भाव कैसे पैदा करें? अरे भाव जहाँ जहाँ तो पृतंगिरा में ऊपर से नीचे तक पूरा पढ़ना। ये नहीं केवल पृतंगिरा मंत्र दिया है केवल उतना ही पढ़ लिया और कहा कि काम हो जाए। तो भाई ये तो माँ की कृपा है तो भले हो जाए, वरना उम्मीद उसमें आप बहुत कम रखें। पूरा पाठ करें शुरू से आखिर तक। अब इसमें आप पाठ करते समय अपना भाव बनाएं। भाव कैसे बनेगा भाई? जितने उसमें पुकारे गए हैं, जैसे ओम भ्रामरी है, और क्या क्या है, क्षोभणी, स्तंभनी, इन सब का आप अपने दिमाग में उसी समय चलाते रहें। ओम भ्रामरी, संतापे संतापे ओम ह्रीं बगलामुखी ओम फट स्वाहा,
जो जो जैसे जैसे है उसको आप अपने दिमाग में भ्रामरी देवी का करने, द्रावणी का करने, तंभ रूपणी, क्षोभणी, मोहनी, संघाणी, द्रावणी, जम्भड़ी, रौद्र रूपणी, इन सब का जब जब आप उच्चारण करें तो अपने मस्तिष्क में इनको बैठा लें कि ये सभी देवियाँ मिलकर हमारे शत्रुओं का संहार कर रही हैं। और उधर आप तीव्र गति से, तीव्र लय के साथ आप पाठ करते रहें। गा के कभी न करना, बहुत तेजी के साथ, वीर रस के साथ इसका पाठ होगा। निश्चित जाने सफलता आपके कदम चूमेगी। ये हमने बहुत ही अच्छी तरह से देख लिया है कि इस पतंगिरा में इतनी गजब की शक्ति समाई हुई है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये स्वयं अनुभव करें तभी आपको महसूस होगा कि वास्तव में पतंगिरा बहुत ही तीव्र शक्तियों का समूह है, क्योंकि इसमें माता बगलामुखी और माता धूमावती दोनों का संगम है। जब दोनों तीव्र शक्तियाँ चलती हैं तो सामने जो भी दुष्ट शक्ति है उसको तो भाई पराजित होना ही पड़ता है, उसको नष्ट होना ही पड़ता है। अब चूँकि ये पतंगिरा कवच है और कवच का हवन होता नहीं, तो हम अपने मूल मंत्र का हवन कर देते हैं, संकल्प कर लेते हैं। हिंदी में ही संकल्प करना, जिसमें अपने भाव आप माताश्री के सामने रख सकें कि जो हमने पतंगिरा कवच का इतना पाठ किया है, उसके स्थान पर मैं माँ भगवती पीताम्बरा के मूल मंत्र का इतने हवन करने का संकल्प कर रहा हूँ। वो माला आप अपनी संख्या अपने हिसाब से दे देना। एक दृष्टांत देखें, यही पतंगिरा का प्रयोग किया गया था। एक लड़की 3.5 साल की, और उसके ऊपर कोई दुष्ट शक्ति ने अपना घर बना लिया। वो मीट की डिमांड करती कि मुझको मीट दो, मुझको दारू दो। बताओ भला, 3.5 साल की लड़की दारू मांग रही और मीट मांग रही, और खाना दो तो जम के खाना खाती है, जितने बड़े लोग खाते हैं उतना खा जाएगी। उसके बाद फिर कहेगी आधा घंटा बीतने के बाद कि फिर खाना दूँ। तो ये तो स्पष्ट था कि कोई दुष्ट शक्ति है इसमें, और वो भी तीव्र दुष्ट शक्ति है। तमाम ओझाओं को दिखाया मगर कोई काम उनका बना नहीं। फिर डॉक्टरों के चक्कर लगना शुरू हुए, सीटी हुआ, MRI हुई, कभी एक तरह की रिपोर्ट ही नहीं आई, एक प्रकार की रिपोर्ट ही नहीं आई। कभी किसमें कुछ रिपोर्ट आ जाती, कभी किसमें कुछ रिपोर्ट आ जाती। डॉक्टर भी परेशान। इस केस में गौर करने वाली बात यह है कि जो भी आत्मा है बड़ी दुष्ट है और बहुत सातिर है। अब दुष्ट और सातिर आत्मा से लड़ना थोड़ा गंभीर काम होता है, मगर बगला साधकों के लिए कोई गंभीर काम नहीं है। इसमें बगला पतंगिरा का ही प्रयोग किया गया, और जाप 10,000 पाठ होने के बाद जो जल उस लड़की के ऊपर छींटे मारे गए, वो आत्मा आ गई उसके सिरे। अब 3.5 साल की लड़की क्या बताएगी, मगर वो भैया टाँय टाँय बोलने लगी। वो जो दुष्ट आत्मा उस पर सवार थी, उसने बताया कि मेरी हत्या की गई है, और ये लड़की उधर से गुजर रही थी, मुझको बहुत अच्छी लगी, मैं इस पर सवार हो गया है। लगता है उनकी बपौती है, जिसका मन चाहे उसके ऊपर सवार हो जाए। आज बेटा चंगुल में फंसे हैं,
अब उनकी सारी सवारी निकाल दी जाएगी। उसको एक भद्दी गाली दी गई जिससे वो और उत्तेजित हो, और हुआ ही यही। जितने तुर्रुम खां होते हैं ना, उनको थोड़ा छेड़ दो, चुटकी काट लो कायदे से, बस वो अपने रूप में आ जाएंगे। और जैसे वो अपने रूप में आवे, भरपूर प्रहार करो, प्रहार के ऊपर प्रहार, बस उसको छठी का दूध याद आ जाएगा। सामने वाले को उत्तेजित करो, जब भरपूर उत्तेजना में आएगा तो उसकी पूरी शक्ति आपके सामने आ जाएगी, और फिर उसको नष्ट करने में देर नहीं लगती। वही किया गया। भरपूर प्रत्यंगिरा के जो पाठ के सामने जल रखा रहता है, उसके प्रहार के ऊपर प्रहार, जल के ऊपर छींटे मारे गए, बस उसी में वो लड़खड़ा गई। फौरन हवन का प्रबंध किया गया। लड़की कायदे से झूमी झामी, कहने लगी अच्छा मैं अब जा रहा हूँ। हमने कहा बेटा अब जा नहीं सकते हो, जो हमारे चंगुल में आ गया उसकी जो है खैर नहीं। अब तुम पूरी तरह से मेरे चंगुल में फंस चुके हो, अब तुमको नष्ट होना ही पड़ेगा। बहुत गिड़गिड़ाया कि अब आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हमने कहा यहाँ क्षमा नाम की चीज़ नहीं होती है। माताश्री के दरबार में क्षमा नाम की चीज़ नहीं है। जब बदतमीजी की है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे आहुतियाँ के ऊपर आहुतियाँ चली, बस वो धड़ाम से गिरा और उसका काम लग गया काम से। लड़की रोने लगी। अरे भैया 3.5 साल की लड़की अपने टोन में रोने लगी, उठ के भाग गई जहाँ बैठी थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि माताश्री का जो प्रत्यंगिरा है, प्रत्यंगिरा बहुत तीव्र है। जो काम बड़े बड़े ओझाओं लोग नहीं कर पाए, तांत्रिक लोग नहीं कर पाए, वहाँ प्रत्यंगिरा ने उसको उखाड़ फेंका और उसके इस दुखों का अंत हो गया। अब वो ये लड़की बहुत कायदे से अपने घर में रहती है, खाती पीती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि माता श्री की कृपा बहुत ही तीव्र होती है। माता श्री अपने भक्तों पे, अपने साधकों पे हमेशा ध्यान दिए रहती हैं कि ये हमारे किसी भी साधक का कहीं भी नाम गिरने न पाए। मैं भगवती पीताम्बरा से अपने सारे साधकों के लिए पुनः पुनः दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, हे माँ पीताम्बरा, आप हमारे साधकों पर सदैव हुई अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और उनको इतनी शक्ति दें कि वो जग का कल्याण भी कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सारे शिष्यों को, अपने सारे साधकों को प्रणाम करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।